छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफी सारे सवाल फटाफट से लेना शुरू करते हैं। विकास अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर सीडीएसएल और आईटीसी इन दोनों पर आपकी राय। अंशुल भाई। सीडीएसएल और आईटी सर, एक मिनट का समय आपका लूंगा। हाँ। नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। आज कुछ नेट गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट नेट चेंज कर लूँ। हाँ, चलिए ठीक है। इन द मीनवाइल अगर हम देखेंगे तो आईटीसी के शेयर में आज निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश तो हो रही है। कल भी हमने देखा था कि मार्केट के परसों हमने देखा था इनफैक्ट होली वाले दिन मार्केट के फॉल में ये रुका हुआ था। 312 के आसपास इसने कोशिश की थी रुकने की। और सर आवाज आ कल, रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है अंशुल भाई। सर सीडीएसएल और आईटीसी से आईटीसी। पहले मैं एक चीज बताऊंगा जो आपका और शरद जी का डिस्कशन चल रहा था। हाँ। पहले तो मेरे लड़के बोल रहे थे कि दो धुरंधर बैठे हैं, उसके सामने अपना आप ज्ञान घुसेड़े पड़े हैं अरे ट्रेडिंग नहीं, का। जो इतने पहले से बैठे हैं तो सूरज को दिया क्यों दिखा रहे हैं? तो नहीं बस मैं नहीं यही ऐसा बोलना नहीं है चाहूंगा कि अंशुल भाई, मैं देखिए। ज्ञान नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो जो लड़कों को गलतफहमी हो रही है कि ज्ञान दे रहा था, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। दूसरी चीज, जैसे ही आपने बोला शरद जी को कि एक पर्सनल सवाल पूछूं, एकदम से मेरे पसीने छूट गए एसी में। मेरे को ऐसा लगा कि आप ये तो नहीं बोलोगे कि घर पे आप भी पिटते हो, क्योंकि अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं सर, जो शरद जी ने कहा मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि ट्रेडिंग स्टॉक में नहीं होती, सिर्फ डेरिवेटिव्स में होती है। स्टॉक में इन्वेस्टिंग होती है। देर इज अ स्वीट स्पॉट बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड जो सटोरिये करते हैं, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हमने शेफलर में किया, 200 रुपए मिला, एस्ट्रल में किया अभी 100 रुपए ऊपर खड़ा है और 200-300 रुपए चला जाएगा, तो आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, तो भी पैसा बन जाता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करना कंपेरेटिव डेरिवेटिव स्टॉक में आसान हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में फिर एक फिक्स क्वांटिटी है। 8 लाख का लॉट है तो 8 ही लाख का है। हम्म। आपके स्टॉप लॉस में अगर वो रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, तो आपके हम्म। पास दो ही ऑप्शन है, या तो छोड़ दो या रिस्क बढ़ाओ। हम्म। इक्विटी डिलीवरी करने में क्या होता है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैन्यूवर कर सकते हो। तो इट इज रिलेटिवली इजी टू ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग कंपेयर टू डेरिवेटिव। वो बहुत स्पेशलिस्ट का गेम है। तो उनके साथ मैं एग्री करता हूं कि जो सिंगापुर में, बॉम्बे में बैठे लोग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो हर कोई आके बोलता है, जो रिटेल नहीं करता है। तो बिल्कुल। देर इज डिफरेंस बिटवीन सटोरिया एंड ए ट्रेडर। ट्रेडर 35 से 55% सही होता है। आप भी ट्रेडर रहे हैं, मैं भी ट्रेडर रहा हूँ। सेबी के नियम की वजह से आप ट्रेडिंग कम कर दी है, लेकिन 3 दिन पहले रिलायंस लेके आज आधा 1414 में बेचा है। तो ट्रेडिंग तो हम कर ही रहे हैं, बट अंतर क्या है, हम ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं। कि मेरे को पता था कि रिलायंस में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, तो मेरा पोर्टफोलियो का 0.5% ही कैपिटल का लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और जैसे ही 1% से ऊपर कैपिटल का मिला, मैंने अपनी पोजीशन आधी बुक कर ली, आधी और ऊपर लगा दी, तो मैं रिस्क फ्री हो गया। सो दिस इज ट्रेडिंग। इसमें भी मैं 55% ही सही होता हूँ। तो गलतियों की बात करें तो 45% तो मैं भी गलत जाता हूँ, या हर ट्रेडर गलत जाता है। बट अंतर ये है कि जो 45% गलत जाता है वो कम पैसा खोता है, 55% जो सही होता है उसमें उससे दुगना तिगना पैसा बना लेता है। तो नेट प्रॉफिटेबल हो जाता है, जो रिटेल नहीं करता है। प्रॉफिट मिलने पे अठन्नी चवन्नी बुक कर लेता है, लॉस बुक करते समय बाइंग टाइमिंग्स वाले स्टॉक 50% 60% नीचे पकड़े बैठे रह जाता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर या सटोरिया। तो ट्रेडर इन दी एंड गलतियां वो भी करता है, बट उसकी गलतियां छोटी होती हैं कंपेयर टू प्रॉफिट। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं कि देर इज अ स्पेस इन स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप शेयर में करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेटर के साथ कीजिए। बिल्कुल। तब आपकी गलतियों में छोटा पैसा जाएगा और सही बिल्कुल। होने में बड़ा पैसा मिलेगा। अब आ जाए आईटीसी पे। तो अभी भी मैं बेरिश हूं। 383 पे जो ब्रेकडाउन आया है, उसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है 280 का। कोई भी पुल बैक आपको मिलता है 340 358 जोन में, 348 पकड़ लीजिए, वहां तक पुल बैक मिलता है, तो आपको माल बेच के चलना है। इवेंचुअली धीरे धीरे करके 280 रुपए आ जाएगा। सीडीएसएल में मैं बेरिश शुरू से रहा हूं। गैप का टारगेट था 1250 1223, वो आ चुका है। बाउंस बैक मिल सकता है 1320 1330 तक, 50 डे मूविंग एवरेज तक। बट इवेंचुअली उसके बाद सीडीएसएल आपको 1035, जो बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट है, वो टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो हर उछाल में सीडीएसएल को बेचने की कोशिश कीजिए।